नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो इस खास कार्यक्रम में हम आपको नवरात्र के इन 9 दिनों की महत्वता के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देवी माँ की पूजा की जाए, हर एक दिन का महत्व क्या होता है। तो आज चौथा दिन है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। उनके स्वरूप की पूजा करने से क्या उद्देश्य है, क्या विशेष पूजा इनके स्वरूप की होनी चाहिए जिससे आपको विशेष फल मिल सके, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सके, यही जानकारी आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं पंडित आदित्य तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जिस तरह से शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी पंडित जी, आज चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो क्या स्वरूप है ये माता का? देखिए, जो माँ भगवती का ये आदि शक्ति स्वरूप है। कुष्मांडा जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है जी। जिसका उद्देश्य है, जिसका मतलब है कि जो फूल की तरह, मतलब उनकी जो मुस्कान है वो मंद, एक बहुत सामान्य ऐसी मुस्कान है जो बहुत देवी के स्वरूप की मुस्कान है, मतलब जिसका हम वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते कि वो मंद है। ये शब्द तो बहुत छोटे हैं, लेकिन माता जी का जो स्वरूप है उसका अर्थ ये है कि जिस आदि शक्ति की हम लोग बात करते हैं वो वास्तव में यही है। कुष्मांडा का अर्थ ये होता है कि जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो इन्हीं के द्वारा हुआ है, इसी के द्वारा हुआ है। इसी मतलब एक हम ये मानते हैं कि किसी एक कोई बड़ा पिंड होगा, उस पिंड से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। या ये जो हमारे धर्म के हिसाब से या शास्त्र के हिसाब से ये है कि माँ जब कुछ भी नहीं था, इस पूरी सृष्टि में अंधकार था, इस पूरी सृष्टि में कुछ भी विद्यमान नहीं था, तब माँ का स्वरूप एक प्रकट हुआ। इसके बारे में बहुत सारे ऋषियों ने वर्णन किया है। अरविंदो की एक किताब है, एक बुक लिखी है उन्होंने, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैंने ध्यान की अंतिम अवस्था में देखा तो वहाँ पर भी मुझे ये दिखाई दिया कि माँ स्वरूप जो है, माँ का ही स्वरूप है जिसने इस पूरी सृष्टि को निर्माण किया है। अर्थात ये जो सृष्टि का निर्माण है वो कुष्मांडा माता के द्वारा ही हुआ है। तब पूरी सृष्टि का जो जिसको चलायमान कहते हैं वो माँ की उपस्थिति में ही हो रहा है। तो इसलिए इनको कुष्मांडा का जो दिन होता है बहुत ही विशेष दिन है, आदि शक्ति का दिन है। इनके हाथ में जो है वो कमल का फूल है। उसका कारण है कि जो देखिए, सृष्टि का जब भी निर्माण की बात आएगी, जब भी उसकी उत्पन्न किसी भी चीज़ के उत्पन्न की बात आएगी तो वो कमल के फूल से ही जोड़ा जाएगा। विष्णु पुराण में, शिव पुराण में इसके बारे में वर्णन है कि भगवान विष्णु के हाथ में कमल है और एक बार कमल को की लंबाई को नापने के लिए ब्रह्मा जी के सामने शिव और विष्णु गए तो वो उसका सिरा नहीं मिला। तो इस तरह की कई सारी कथाएं हैं जिसका संबंध जहाँ पर भी कमल आता है तो माँ के हाथ में जो कमल का फूल है वो इस सृष्टि निर्माण का प्रतीक बताता है। और उनका वाहन सिंह है। दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं उनका ज़्यादातर वाहन सिंह क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो निर्माण के समय जिस कठोरता की आवश्यकता होती है, क्योंकि माँ का स्वरूप कठोर नहीं हो सकता, उस समय सिंह की आवश्यकता पड़ती है, सिंह जैसे हृदय की आवश्यकता पड़ती है। आज का जो दिन है वो आदि शक्ति के रूप में हम लोग पूजते हैं और उसी रूप में हम लोग उनको मानते हैं, इसलिए उनको कुष्मांडा बोला गया। बिल्कुल, जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि आदि शक्ति का स्वरूप है और चौथे दिन आदि शक्ति की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो मतलब आदि शक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो मतलब यही है कि एक विशेष पूजा उन्हें अर्पित होगी। क्या विशेष पूजन होना चाहिए इस चौथे दिन? और जिस तरह से आपने बताया कि कुष्मांडा आदि शक्ति का स्वरूप है, देखिए इसमें जो माँ का स्वरूप को हम आह्वान करते हैं, जैसे बाकी दिनों मैंने कहा कि आप कलश स्थापना करिए, आज भी चतुर्थी के दिन आप कलश स्थापित करिए, मट्टी के ऊपर गेहूं रख के कलश की स्थापना करिए, उसके ऊपर एक नारियल रखिए, एक चुन्नी पहनाइए सिंदूरी या लाल कलर का। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प कैसे लेना है मैं एक बार और बताता हूँ कि सुपारी, जो सुपारी पूजन की सुपारी आती है वो, अक्षत, फूल, जल, जो शुद्ध जल है, नर्मदा जल है या गंगा जल है, जो भी हो, और ₹1.25, ₹1 या ₹2 जो भी हैं आपको, वो हाथ में लेके उसको सीधे हाथ में रख के माता जी के सामने आप खड़े होइए और उनके सामने आप संकल्प लीजिए कि मैं इस उद्देश्य के लिए आज चतुर्थी के दिन
पूजन कर रहा हूँ, मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो। ऐसे करके उनका आह्वान करने के बाद संकल्प करिए। फिर गणपति गौरी का आह्वान करिए। गणपति गौरी को यदि आपके पास मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो एक सुपारी में कलेऊ बांध के भी चावल के ऊपर रख के भी पूजन किया जा सकता है। उसके बाद आप गणपति गौरी के बाद जो कलश स्थापित है उसका पूजन करिए। उसी में सारे देवता का वास है और वहीं हमने देवी स्वरूप को माना है। अलग अलग स्थापना की जरूरत नहीं है। चतुर्थी के दिन आप उनको स्थापित कर लीजिए। और यदि आप कलश अलग से भी स्थापित करना चाहते हैं तो आप अलग से भी स्थापित कर सकते हैं। माँ के स्वरूप को, क्योंकि हम माँ के स्वरूप के हर स्वरूप के अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए उनको इस रूप में विद्यमान कर सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति है तो फिर कलश की स्थापना आप अलग से कर सकते हैं। उसके बाद आपको उनको कुंकू, चावल, हल्दी, ये सब सारी चीज़ें अर्पण करना है। सुहाग का सामान माता जी को आज चतुर्थी के दिन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि चतुर्थी जो है वो गृहस्थ जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सप्तशती का जो चतुर्थ अध्याय है वो भी सप्तशती का आज के दिन पाठ करना चाहिए। उसका कारण है कि यदि आप घर में सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो इसके लिए माता कुशामांडा की स्थापना करके आप सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप नियमित रूप से पाठ करिए, क्योंकि चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से गृहस्थ जीवन में एक अलग स्तर की समृद्धि आती है। एक सुख जो आप महसूस करते हैं वो आता है, क्योंकि चतुर्थी का जो संबंध है वो सुख से है। इसलिए माता जी का आप आह्वान करिए, पूजन करिए। इस तरह से आप यदि पूजन करेंगे तो आपको लाभ होगा। बिल्कुल। जिस तरह से एक बात तो आपने बताई कि इस पूजन से गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि आती है, और इस पूजन का क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, इसमें जो नैवेद्य है, जो अगला उसमें वो आता है धूप के दीप दिखाते हैं हम। दीप दिखाने का बहुत महत्व है माता जी को। दीप दिखाने से हमारे कई संकट हल होते हैं। घी का दीपक जला सकते हैं। आज के दिन आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक आप बताइए। फिर गूगल की विशेष रूप से गूगल की आप धुनी दीजिए माता जी को। और फिर नैवेद्य जो है वो मालपुए का लगता है। मालपुआ बहुत सारे लोग समझते होंगे कि मालपुआ मीठा बनता है, आटा और गुड़ मिला के उसको बनाया जाता है। तो उसमें ऐसा प्रमाण भी है कि जितने छिद्र होते हैं और उसको यदि दान किया जाता है तो उससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं गृहस्थ जीवन में, और जो आपकी मनोकामना है वो भी पूर्ण होती है। तो आज के दिन यदि आप मालपुए का भोग लगाते हैं तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ इस आज की पूजा का उद्देश्य जो है वो सुख प्राप्ति के लिए। देखिए, कुंडली में जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो चतुर्थ स्थान होता है वो स्थान होता है सुख का। यदि आपको जीवन में वास्तविक सुख चाहिए तो माँ कुशामांडा की आराधना बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव का संबंध सुख से होता है और हृदय से होता है। यदि आपको रोग संबंधी समस्या है तो आप मालपुए का भोग लगाइए। खासतौर से जिन लोगों को हृदय से संबंधित समस्याएं हैं उनको भोग जरूर लगाना चाहिए। उनको आज के दिन पूजन जप जरूर करना चाहिए। ओम कुशामांडाय देव्यै नमः, इसका जाप कर सकते हैं। और यदि आपसे ये भी नहीं बनता, ये कठिन लगता है, तो आप जब आप भोग लगाएं उसके बाद 1 माला या 3 माला ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः की कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है रोग की मुक्ति के लिए और शोक की मुक्ति के लिए, यानी कोई अचानक आपके जीवन में परेशानी ना आ जाए उसके लिए माँ, क्योंकि आदि शक्ति है ये, यदि उस सृष्टि का निर्माण जो है वो उसी ने किया है, तो इस सृष्टि के निर्माण में उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। इसलिए आपके ऊपर कोई विपत्ति ना जाए, कोई आपत्ति ना आ जाए। तो आपत्ति से मुक्ति के लिए, यानी रोग शोक की निवृत्ति के लिए आज के दिन माता जी का पूजन जरूर करना चाहिए। कोई विशेष मुहूर्त ये पूजन जो आपने बताया? इसका जो मुहूर्त है वो वैसे तो शुभ और लाभ के चौगड़िया में यदि आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, पर सुबह के जो मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त होता है, माता जी का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में माता जी का पूजन करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपको किसी चौगड़िया देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये होता है जो सूर्य उदय का आप टाइम देख लीजिए, तो सूर्य उदय के टाइम से करीब आधे घंटा 45 मिनट पहले का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है। ऐसे तो 1.5 घड़ी माना जाता है, 1 घंटे पहले से आप शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय आप स्नान करेंगे, आपके नित्य कर्म आदि से मुक्त होंगे। स्नान करके जब आप माता जी के पास पहुँचे तो वो समय जो होना चाहिए वो सूर्योदय से 45 मिनट पहले का होना चाहिए।
वहाँ पर आप अपना जो वस्त्र हैं वो बहुत कम सिले हुए या धोती है और एक अंगोछा है वो डाल के और माँ का पूजन करिए। ब्रह्म मुहूर्त में कुशामांडा माता का पूजन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही हुआ है, तो उस वक्त ही हमको, उस समय ही हमको पूजन करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया था शुरुआत में कि ये पूजन जो होता है कुशामांडा जी का वो गृहस्थी के लिए, गृहस्थ में सुख समृद्धि आ सके, तो क्या महिलाओं के लिए ये विशेष हो सकता है? ये दोनों के लिए है, मतलब महिलाओं के लिए तो है ही और पुरुषों के लिए भी है। तो जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से इस चतुर्थी के दिन का पूजन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि पूरा अध्याय तो संभव नहीं है, लेकिन चतुर्थ अध्याय का यदि आप पाठ करते हैं आज के दिन तो उससे बहुत लाभ मिलेगा आपको, और आपकी जो गृहस्थ जीवन है उसमें कई सारे समस्याएं होती हैं, उनसे हमको बहुत आराम मिलेगा यदि आप नियमित करते हैं तो। बिल्कुल, जैसे आपने कुंडली को लेकर भी बताया था, चतुर्थ भाव को लेकर, तो थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि कुंडली से इसका क्या संबंध हो सकता है चौथे दिन का। देखिए, कुंडली में लग्न से जो चतुर्थ स्थान होता है, ये स्थान होता है हृदय का, परिवार सुख का, वाहन सुख का, गृह सुख का। ये 4 सुख यदि जीवन में आ जाते हैं तो हम ऐसा मानते हैं भौतिक लोग कि व्यक्ति सुखी है। उसके लिए हमको क्या है कि माँ का पूजन, जो चतुर्थ भाव में यदि आपका कोई पाप ग्रह बैठा है, जैसे शनि बैठा है या कोई ग्रह दूषित है वहाँ पर, और आपके मकान बनने में समस्या आ रही है, किसी ने प्लाट ले लिया है तो वो घर नहीं बना पा रहा है, या किसी का घर हो गया है लेकिन उसमें रहने जा नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी समस्या आ रही हैं, या किसी को हृदय संबंधी समस्याएं हैं, या एक भाव और माना जाता है ज्योतिष में कि संपूर्ण विद्या का, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी करने के लिए, पीएचडी मतलब होता है किसी भी विषय में पूर्णता, उस पूर्णता के लिए चतुर्थ भाव, यानी जीवन में जितनी भी पूर्णताएं हैं वो सारी चतुर्थ भाव से ही इंगित होती हैं। तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि कोई समस्या आ रही है, या उसका कारक जो होता है चंद्रमा, उसमें कोई समस्या है, या वो वीक है या कमजोर है, वो या कम अंश में है, मृत अवस्था में है या दूषित है, तो उस अवस्था में चतुर्थी का पूजन विशेष होता है। आज के दिन यदि आप पूजन करते हैं तो हृदय संबंधी रोग आपके कम हो जाएंगे, आपको रक्त संबंधी समस्याएं वो भी कम हो जाएंगी, रोग जितने भी होते हैं वो माता हर लेती है, क्योंकि सृष्टि निर्माण उनके हाथ में है। और जो उनके जो गृहस्थ सुख, जैसे ग्रह का सुख है, जो गृहस्थी के लिए बहुत जरूरी है, तो ग्रह का सुख भी प्राप्त हो सकता है यदि आप मालपुए का भोग लगाते हैं, और भोग लगा के आप उनको नैवेद्य लगा के आप उनको पंडित को या मंदिर में जाके आप कन्याओं को भोजन कराइए मालपुए का। इससे आपको, आपकी जो बाधा है जो मैंने अभी बताई, ये सारी आपकी बहुत जल्द ही इससे आपका छुटकारा मिलेगा। एक प्रकार से कहें कि जितनी समस्याएं चल रही हैं उससे धीरे धीरे कुछ समय आपको ऐसा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब कितने साधारण रूप से आपके जीवन की समस्याएं हल हो गई। तो इसलिए आज का पूजन का बहुत विशेष महत्व है। बिल्कुल पंडित जी, एक सवाल यहाँ पर मैं करना चाहूंगी, जो उपाय हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इन नवरात्र के 9 दिनों की महत्वता के जरिए, तो क्या जो क्षेत्र में जो नवरात्रे आते हैं वो भी हम देखते कि उस दौरान भी 9 दिनों तक पूजा की जाती है, हालांकि वो उतने बड़े आयोजन नहीं होते हैं, लेकिन माता रानी की वो 9 दिन भी महत्व माने गए हैं। तो जो उपाय अभी हम इस नवरात्र में कर रहे हैं या हर दिन कर रहे हैं, वो उस नवरात्र में भी कर सकते हैं? उस नवरात्र में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये आप उसको, उस नवरात्रि और इस नवरात्रि में केवल एक कुल परंपरा का अंतर है। ज़्यादातर भारत में जो कुल परंपराओं का निर्वहन है वो उस नवरात्रि में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो संवत शुरू होता है तो उसको करना है। यदि आपकी कुल परंपरा में कोई ऐसा बंदेज नहीं है, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, तो आप इन प्रयोग को उस समय भी कर सकते हैं। इससे कोई मतलब कोई हानि नहीं है, बल्कि माँ के दिन वही है। आप तो हर चतुर्थी में भी कर सकते हैं जो महीने की आती है, लेकिन विशेष जो दिन है वो ये दिन है अश्विन, ये जो ये अभी जो चल रहे हैं वो, और अप्रैल में जो होता है या आपका क्षेत्र में जो होती है उसमें हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि चौथे दिन से जगह जगह, जैसे 3 दिन तो बहुत शांत माहौल रहता है, लेकिन चौथे दिन के बाद से फिर जगह जगह भंडारों का आयोजन होने लगता है, कन्या पूजन का आयोजन होने लगता है। तो इसके लिए कोई विशेष बात या विशेष उपाय, जिससे कि अगर कोई ये आयोजन कर रहा है तो जो भी उसकी समस्या है, जिस भी कामना लेके वो कन्या पूजन कर रहा है, वो दूर हो जाए, वो समस्या का निवारण उसका हो जाए?
कन्या पूजन जो है वो प्रतिदिन, जैसा मैंने बताया था कि प्रतिदिन करना चाहिए। यदि आप चतुर्थी के बाद भंडारा या इस तरह का कोई कर रहे हैं तो आप कम से कम 5 कन्याओं को या 9 कन्याओं को आप भोग लगाइए या मालपुए का भोग लगाइए, क्योंकि चतुर्थी है जैसे, तो आप उनको मालपुआ खिलाइए। आप उनको बैठा, देखिए कभी भी हमको दान देते समय कन्या को ऐसे ही नहीं दे देना कि भैया बुलाया और ले, ऐसा नहीं। आपको उनको बुला के, भले ही मंदिर हो, रास्ता हो, उनको बुलाइए, एक जगह बैठाइए, उनको पाँव पड़िए, कुंकू लगाइए और फिर दीजिए अच्छे से, क्योंकि देखिए वो देवी स्वरूप में आप दे रहे हैं। आप उसको ये मत मानिए कि ये कन्या है, ये हम इसको रोज देख रहे हैं या ये तो ऐसा नहीं। आपको देवी स्वरूप मान के ही देना पड़ेगा जब वो देवी तक पहुंचेगा, क्योंकि ये तो देवी का ही स्वरूप, कन्या तो देवी का स्वरूप है। तो जब यदि आप उनको साधारण मान लेंगे तो वहां तक तो पहुंचेगा नहीं। और यदि आपको वहां तक पहुंचाना है, माँ तक आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका हल चाहिए आपको, और माँ तक अपना परेशानी की अपना हाल बताना है, तो उसके लिए आपको जिस कन्या के आप चरण छू रहे हैं उस कन्या को आपको देवी स्वरूप ही मानना पड़ेगा। तभी आपके कार्य होंगे, तभी आपके भंडारे करने का महत्व है, तभी आपके कन्या भोजन का महत्व, उसके बिना नहीं है। बिल्कुल। जैसे एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे जरूर लेना चाहूंगी, जैसे हम भोग लगाते हैं भगवान को, वैसे तो हर रोज हम देखते हैं घर में हर रोज लगाया जाता है, और नवरात्र में भी विशेषकर जो नैवेद्य आप बता रहे हैं वो रोज लगाते हैं, और ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है, हम बचपन से सुनते आते हैं कि बिना तुलसी पत्ते के कोई भी भोग अधूरा है। तो तुलसी पत्ते का क्या महत्व है यहाँ पर? देखिए, दुर्गा जी की पूजा में और कृष्ण भगवान की पूजा में और रामचंद्र जी की पूजा में, इनमें पूजाओं का विशेष महत्व है। इस पूजाओं का विशेष महत्व है तुलसी का। तो तुलसी जो है वो दुर्गा जी के नैवेद्य में चढ़ाना जरूरी है। देखिए, ईश्वर जो ग्रहण करता है वो तुलसी के द्वारा ही ग्रहण करता है, लेकिन गणपति जी को जो भोग लगता है उसमें तुलसी नहीं डाली जाती। केवल दुर्गा जी की पूजा में राम भगवान या हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या कृष्ण भगवान की कर रहे हैं तो नैवेद्य में तुलसी डालना जरूरी है। लेकिन गणपति जी को जब हम भोग लगाएंगे, क्योंकि देवी जी की पूजा के पहले हम गणेश जी का पूजा करेंगे, तो गणेश जी के भोग में, गणेश जी के नैवेद्य में कभी तुलसी नहीं डलती। तुलसी केवल डलेगी दुर्गा जी की पूजा में। दुर्गा जी की पूजा में भी बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन चूंकि नैवेद्य रूप में कृष्ण भगवान का जब भी भोग लगेगा तब उसमें तुलसी अति आवश्यक है। रामचंद्र जी का पूजन होगा उसमें अति आवश्यक है, और क्योंकि उससे शुद्ध हो जाती है। देखिए, तुलसी डालने से कोई भी पात्र, कोई भी नैवेद्य जो है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, इसलिए हम तुलसी को डालते हैं। और वैसे भी वैज्ञानिकों का इसमें बहुत अध्ययन है कि यदि आप घर के बाहर तुलसी लगाते हैं तो जो अंदर हवा आती है वो शुद्ध आती है। आप यूके में देखिए, लगभग हर घर के बाहर जो है वो तुलसी का आपको पौधा मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि भारत में, विदेशों में भी लोग तुलसी को मानते हैं। तुलसी का उद्देश्य यह है कि वो शुद्ध करती है। तुलसी की माला गले में इसलिए पहने जाती है कि आपके शरीर में कोई भी विषाणु जो है वो नहीं है। पहले के लोग कहते थे कि घर से तुलसी ले जाओ, बाहर खाने की जरूरत पड़े तो कम से कम तुलसी डाल के खा लेना। उससे एक चीज और अच्छी हो जाती है कि आपके आचरण शुद्ध हो जाते हैं। आप कोई गलत चीज में तुलसी डाल के तो नहीं खाएंगे। तो आचरण शुद्धि के लिए और नैवेद्य की शुद्धि के लिए तुलसी को डाला जाता है, जिससे ईश्वर भी प्रसन्न होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। भाई, भोग की बात की जाए तो हम आम दिनों में भी जब भगवान को भोग लगाते हैं या हमारे घर में जो भी खाना बनता है सबसे पहले हम उनका भोग लगाते हैं, उसके बाद ही घर का कोई और सदस्य खाता है। तो ये भी कहा जाता है कि बिना मीठे के कुछ मीठा थाली में जरूर होना चाहिए। तो ये मीठे का एक भोग की थाली में क्या महत्व है? माता जी के पूजन में विशेष महत्व ये है, और वैसे भी सारे देवी देवताओं के पूजन में, कि मीठा जो होता है वो संतुष्टि प्रदान करता है। मीठा खाने से मीठा कौन खाएगा? देखिए, ये रिसर्च भी है कि मीठा कौन खाएगा? जो तनाव से मुक्त होगा, और जब तनाव से मुक्त होगा तभी मीठा खा पाएंगे। नहीं तो वो क्या होगा, जो नमकीन चीज़ें हैं उनके प्रति उसका रुझान ज़्यादा होगा, जिसको टेंशन में होगा। आप लोग प्रयोग करके देखिएगा, और मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि कौन सा व्यक्ति, ये साइकोलॉजी भी कहती है कि यदि 3 चीज़ें रख दी जाएं तो मीठा वो जो व्यक्ति वो लेगा जो कि जीवन में अपने संतुष्टि महसूस कर रहा। ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो इसलिए खा रहे हैं, इसलिए खाते होंगे
अब तो सब लगभग बराबर एक जैसा भोजन लेने लगे हैं, लेकिन वो इसलिए खा रहे हैं कि संतुष्टि जो है, हमारे शास्त्र का तो इतना अच्छा है कि पहले क्या खाना चाहिए, मध्य में क्या खाना चाहिए और अंत में क्या खाना चाहिए, हमारा शास्त्र बताता है। मध्य में जो है, जैसे खट्टा है, दही वगैरह जो है वो मध्य में खाना चाहिए और अंत में मीठा खाना चाहिए, इससे पूर्णता होती है। तो भगवान को जो मीठा लगाया जाता है वो पूर्णता, क्योंकि भगवान का जो नैवेद्य है वो 56 भोग का नैवेद्य है, नियमित नहीं लग सकता, नियमित संभव नहीं है कि उस नैवेद्य को लगाया जाए। इसलिए केवल मीठा लगाने से वो 56 भोग का फल जो है हमको मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कुछ भी नहीं है भैया हमारे पास, तो हम गुड़ लगा लें, क्योंकि वो 56 भोग के बराबर है। ईश्वर ने हमको ये दिया है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, तो वो हमको सुविधाएं देता रहता है। पर हमारे पास तो आज के युग में इतना भी समय नहीं है कि गुड़ का भोग लगा के चले जाएं। तो मेरा तो निवेदन है, जैसे आज पंचमी का दिन है तो आप चतुर्थी का दिन है तो आप मालपुए का भोग लगाएं, वो गुड़ में मालपुए बनाएं, शक्कर में नहीं, वो आप माता जी को अर्पण करें। इससे संतुष्टि होगी और आपको जीवन में भी संतुष्टि होगी। इस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। बिल्कुल। विशेष उपाय आज के दिन? आज माता के चतुर्थ दिन में आपको कोई संकल्प है, जैसे गृह निर्माण है, बच्चों की शिक्षा है, आपका कोई वाहन सुख है, इस तरह की आपकी कोई मनोकामना है, या हृदय रोग है कोई, तो इसके लिए आप माँ भगवती का पूजन, जैसे मैंने आपको बताया, उनका आह्वान करिए। और जाप जो है वो रुद्राक्ष की माला को आप ले आइए बाजार से, उसको 9 पीपल के पत्तों में रखिए, उसको मध्य में कमल जैसा बना के रखिए और 9 पीपल के पत्तों के बीच में रख के, उसको मंत्र है, वैसे तो नहीं भी मंत्र आता, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तुम माले सर्वदेवा नाम सर्व काम प्रद मता देवी, इस तरह का एक मंत्र है जिससे आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पूजन करना उस माला का, और उसको अपने सिर पे लगा के फिर उसका किसी शुद्ध कपड़े के ऊपर डाल के कम से कम 3 माला का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। यदि इसकी आप 3 माला या 11 माला करते हैं नियमित रूप से 9 दिन तक, या एक आज ही कर लेते हैं और आज से प्रारंभ कर लेते हैं कम से कम 3 माला, तो आपका जो भी संकल्प होगा वो पूर्ण हो जाएगा। कम से कम 3 माला जरूरी है यदि आपको कोई इच्छित आपकी कोई मनोकामना है तो। मनोकामना पूर्ति के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है इन सारे क्षेत्र में, जहाँ गृह सुख चाहिए, या कोई आपको रोग संबंधी बाधा आ रही है, या आपको शिक्षा में कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है और ये करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आज के दिन आप सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करिए शाम के समय, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो चौथा दिन नवरात्र का आपके गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि इस दिन आप पूजा करते हैं, इस दिन माता कुष्मांडा का आवाहन करते हैं, उनकी विशेष पूजा करते हैं और खास तौर पर मालपुए का नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो जो भी गृहस्थ जीवन में आपकी समस्याएं आ रही है, जो भी समस्या है उनका निराकरण होगा और जो भी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी। और खास तौर पर रोग से भी इसको देखा गया है, हृदय रोग जिन लोगों को है वो भी विशेष तौर पर पूजा कर सकते हैं, तो उनकी जो समस्या है, रोग है, उससे भी निवारण आपको मिल सकता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।